तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोगों को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो वो हालांकि पूरा बता दिए थे, उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे क्योंकि बीच में जो है कोई कुछ समस्या आ गई थी जिस कारण से वीडियो को रोकना पड़ा था, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, वैसा सवाल आएगा तो उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज पहला सवाल लिए यहाँ पर देखिए, पहला सवाल क्या है। तो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि ये जो संख्या दिए हुए हैं इसका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा रहे थे तो वहां पर जो है एक ये वाला 1 नंबर का जो सवाल है उस समय हम करा दिए थे, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो यानी कि 3 सवाल है 1 नंबर में, इसमें हम पहला करा दिए हैं। इधर 2 सवाल बच गया है, तो 2 में से 1 सवाल हम बनाएंगे और 1 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। 1 सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम 3 नंबर का भी सवाल बताएंगे और ये जो 2 नंबर का सवाल है ये आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अब 3 नंबर सवाल पे। तो पहले सवाल को लिखते हैं। तीन नंबर सवाल देखिए क्या है। सवाल है 867 और 255, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो हम बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम बार बार लिखते हैं तो उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। क्योंकि एल्गोरिथ्म का मतलब ही होता है ऐसी सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, यानी कि सुपरिभाषित का मतलब हुआ जो श्रृंखला परिभाषित है, जो स्टेप परिभाषित है। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये परिभाषित है। तो इसको जब हम बार बार लिखेंगे तो ये एक चेन बनेगा, एक श्रृंखला तैयार होगा। तो उस श्रृंखला का ही नाम होगा एल्गोरिथ्म। तो क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार लिख रहे हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर है बात। तो वही यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म शॉर्ट में लिख दिए हैं एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होगा। क्योंकि इसी को बार बार लिखना है इसमें, जहां कंडीशन लिखाए थे इसमें सर कि r का मान जो है यानी शेषफल वो भाजक से कम होगा, छोटा होगा, लेकिन से 0 से जो है वो बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ उसका जरूरी नहीं है अभी। तो चलिए, यहाँ 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें किसी एक को a मानना है। तो a किसको मानेंगे ये हम पहले बता दिए, जो बड़ी संख्या होती है उसको a मानते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या 867 है, इसको मानिए, माना a बराबर 867 तथा b बराबर 255, ये a और b मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये वाला लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ सीधा मान पुट करते हैं। तो a के जगह पे 867 रखेंगे बराबर बी क्यू, तो b के जगह क्या है 255 है, तो ये हो गया 255 गुना q जो है और r, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ साइड में रब करना होगा। यानी जैसे बचपन में एचसीएफ निकालते थे आप लोग, उसी तरह से रब करना है और यहाँ से उठा कर यहाँ पर लिखते जाना है, बस इतना सा ही काम होता है। तो बताइए कितना बार में ये लगेगा,
2 बार में लगाते हैं। 3 बार में देखिए लग जाएगा, ये 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे। 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 16 6 1, 3 2 6 1 7। 3 बार में लगा, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 0, 8 में 7 गया 102 हुआ। जब 3 बार में लगाए तो शेषफल आया 102। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब जो है ये जो भाजक है 255, ये भाज्य का काम करेगा, यानी a के जगह पर 255 लिखा जाएगा। तो ये हो गया a बराबर यानी 255, और 255 को अब भागा देना है किससे, तो शेषफल से यानी 8 से। तो r का मान कितना यहाँ पर देखिए 102, तो इससे इसको भागा देंगे यानी 102 यहाँ आ गया। अब बताइए कितना बार में लगेगा, तो 102 से अब 255 को डिवाइड करना है। तो बताइए 2 बार में लगेगा कि नहीं, 2 दूनी 4 0 2, तो इसको माइनस कीजिए 1 5, ये कैंसिल हो गया। यानी जब 2 बार में लगाते हैं तो शेषफल आता है 51। फिर वही बात, ये जो भाजक है ये a का काम करेगा यानी 102 इधर हो जाएगा, और जो शेषफल है r ये b का काम करेगा यानी 51 से अब भागा देना है 102 को। ये 2 बार में होगा तो शेषफल आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर 51 से जब भागा देंगे 102 को तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। तो 2 बार में ये हो गया आपका 0 आ जाएगा, यानी 0 आ गया ना यहाँ पर शेषफल। तो ये जो प्रोसेस है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तब तक चलता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो अब इससे आगे काम नहीं करना है। तो जिस भाजक के सहायता से शेषफल 0 आए उस भाजक को ही दिए गए संख्या का HCF कहते हैं। तो यहाँ किससे 0 आया है शेषफल, तो ये 51 से आया है। तो ये जो 51 है यही 867 और 255 का HCF होगा यानी मोसो। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखना होगा अतः HCF ऑफ 867, 255 बराबर कितना आया 51, यही हो गया आंसर। तो इसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसीलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।